Namaste India. Welcome to my YouTube channel. My name is राज शेखर एंड सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है. आप लोग के वजह से मेरा सब्सक्राइबर काउंट इज़ मोर देन 250 राइट नाउ. एंड मेरी पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इट हैज़ रीच मोर देन 1000 व्यूज़, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. जैसा कि मैंने कहा था कि इन माई वीडियो बेसिकली द कंटेंट जो होगा वो इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में होगा. दैट हाउ कैन वी मेक आवर कंट्री इनक्रेडिबल, कैसे हम अपने देश को इनक्रेडिबल बना सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें, मुझे और आपको मिल के साथ ये देश को इनक्रेडिबल बनाना पड़ेगा. ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रास रूट से. तो जब तक आप और मैं नहीं चेंज होंगे ये देश इनक्रेडिबल नहीं बनेगा. तो उसके लिए आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिकली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी. इट्स स्पीकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ. बिकॉज आई बिलीव, मैं यही सोचता हूँ कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो हमारे फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं. आपको क्या लगता है हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे उसके लिए? जितने केसेस रोज बढ़ रहे थे, नए वेरिएंट्स आ रहे थे, आप देखो डेथ रेट बढ़ रहा था, मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही थी, तो आपको क्या लग रहा था? आर वी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट? और अभी यू कैन सी वी आर ऑल्सो कैन हैव अ थर्ड वेव, राइट? तीसरा वेव भी आने की आशंका है. सो क्या लगता है आपको, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? तो इसलिए आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, आई विल डिस्कस मोर अबाउट मेंटल हेल्थ एंड आई विल टेल यू 10 थिंग्स दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू सी मेंटल हेल्थ, मेरे हिसाब से अगर किसी के मेंटल हेल्थ को हमारे सोसाइटी में किस हिसाब से देखा जाता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि यार उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये पागल हो गया है, ऐसी बात नहीं है. ए पर्सन लाइक मी और ए पर्सन हु इज फिजिकली फिट कैन ऑल्सो हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज. एंड द मोस्ट कॉमन इशू दैट वी फेस इज डिप्रेशन. आप ये 10 चीज़ों में से 5 भी अगर करते हैं, देन आई एश्योर यू विल फील रियली बेटर. ये सबको प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम सबको होती है. ऐसा नहीं है किसी के पास पैसे है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं है, या किसी के पास पैसे नहीं है उसको प्रॉब्लम्स नहीं है. सबके पास प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अपनी अपनी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स गाइस. अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें. आप देखिए यहाँ पे कोई फीलिंग्स शेयर नहीं करता, एंड दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, आपका काम सही नहीं चल रहा है, आपका जॉब सही नहीं चल रहा है, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ नुकसान हो गया. ये फीलिंग शेयर करें प्लीज़. ये फीलिंग शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना मेंटली फ्री रहेंगे, जितना आप फीलिंग्स को दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको सुकून मिलेगा. एंड योर मेंटल हेल्थ विल इम्प्रूव बिकॉज ऑफ दैट. Second point is change your routine, guys. I can understand that after the COVID and all, most of the people are working from home, right? And due to working from home, आप देखिए आपकी पूरी रूटीन चेंज हो गई है. आप लेट उठते हो, आप लेट से सोते हो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो रात को जाग के, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी सारी रूटीन चेंज हो गई है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज योर रूटीन राइट नाउ. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल से ही उठ के 4 बजे या 5 बजे उठ जाए, नहीं. अगर आप आज फॉर एग्जांपल 8:30 बजे उठे हो, देन टुमारो यू कैन वेकअप बाय 7:30. अगले 5 दिन ये फॉलो करिए, वेकअप एट 7:30 एंड फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट 5 days, राइट? इससे आपको खुद चेंजेस आपको नजर आएंगी. यू विल बी गेटिंग मोर टाइम इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, फॉर फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट एंड फॉर ऑल द नेचुरलिटी यू गेट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ चेंज योर रूटीन. द थर्ड पॉइंट इज गाइज, बी एक्टिव. बी एक्टिव मतलब आपको प्रोएक्टिव रहना है. कोई भी काम को लेके आपको अंदर से एनर्जाइज रहना है, अंदर से दिखाना है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ. आप सुबह उठे, आपने रूटीन चेंज किया, राइट? डू सम वर्कआउट. इट्स नॉट दैट आपको 50 पुशअप्स मारने, 100 पुशअप्स मारने हैं, 200 चिनअप्स मारने, नहीं. गो फॉर ए रन, गो फॉर ए वॉक. जस्ट गेट अ चेंज गाइस. थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए. दैट विल रियली हेल्प इन बूस्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल. द नेक्स्ट थिंग इज ईट एंड ड्रिंक वेल. अच्छा खाइए,
अच्छा पीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे अवे फ्रॉम फास्ट फूड गाइस, फास्ट फूड को एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सेकेंड इज ड्रिंक वेल गाइस। आई एम नॉट सेइंग दैट आप पार्टीज करिए, आप पार्टीज करिए, बिल्कुल पार्टीज करिए, बट नेवर डू एल्कोहल अब्यूज। कभी भी किसी चीज़ का अब्यूज इज़ नॉट गुड, डू इट इन अ लिमिट, और उसे गैप्स में करिए, नॉट ऑन डेली बेसिस गाइस। सेइंग दैट आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दैट आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल पार्टी करना छोड़ दीजिए, नहीं, बिल्कुल यू कैन डू पार्टी, यू कैन गो, यू कैन हैव फन, बट लिमिट में। सो प्लीज़ ईट एंड ड्रिंक वेल, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, बिकॉज आपका ब्रेन इज़ मोस्टली 90% वाटर, मोर देन 90% वाटर कंसिस्ट, ब्रेन में जो होता है मोर देन 90% ऑफ वाटर होता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस। आपका जो खाने का तरीका है, आपका खाना ही आप हो, आप जैसा खाएंगे आप वैसे ही दिखेंगे। तो प्लीज़ ईट वेल, आपकी इम्यूनिटी की भी ध्यान रखनी है आपको। स्टे अवे फ्रॉम फास्ट फूड्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंक वेल इज़ बेसिकली गाइज, never do alcohol abuse. The fifth point is guys, keep in touch. आप प्लीज़ अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर्स से, या जिसको भी आप अच्छा मानते हो उनके साथ टच में रहिए, कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें उनके साथ, टच में रहिए सबके साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आस्क फॉर हेल्प गाइस। Why I am saying that ask for help, because यहाँ कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है गाइस, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते हैं, और दैट्स वाई यू थिंक कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप सब नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई यू गेट प्रेशर ऑन योर ब्रेन। आपका मेंटल हेल्थ इससे बहुत इम्पेक्ट होता है। सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका क्लोज है उससे पूछिए, वरना आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, यू कैन contact with me over WhatsApp and Facebook also, and also on over Instagram. Please ask for help. If any questions you have, आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, I am always there for you. Next point is one of the most important guys is take a break. Taking a break is very important guys. आप ब्रेक लीजिए। आप जो कर रहे हैं अभी उसमें आपकी कंटिन्यूटी बन गई है, मैं समझ सकता हूँ, बट doing a similar kind of thing for a longer period of time, it's not the way the life goes on, right? एक ही काम अगर आप करते रह जाओगे, so आपका ब्रेन उस हिसाब से आपको चलाने लगता है, एंड सडनली अगर उस चीज़ में अगर आपको लॉस हो जा रहा है या आपका वो अच्छा नहीं चल रहा है, सो दैट विल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपको ब्रेन को, सो आपको मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्पेक्ट होता है उससे। सो प्लीज़ टेकिंग ए ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ को थोड़ा स्थिर करिए, स्टेबल करिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज डू समथिंग यू आर गुड एट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप ये जो काम फिलहाल कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर इसमें आपको पैसे ना मिले फिर भी आप ये करेंगे, राइट? इसमें मोस्ट ऑफ द आंसर्स नो ही होंगे कि आप जॉब क्यों करते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं हो फिर भी करते, बिकॉज आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट? बट गिव अ ब्रेक, जैसे मैंने बताया, आप ब्रेक लीजिए एंड डू समथिंग यू आर गुड एट। टेक ए ब्रेक एंड थिंक, सोचिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, आप उसमें इंटरेस्ट लगाइए। देखिए मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग डूइंग समथिंग, मैंने खुद कुछ स्टार्ट किया है दैट आई एम गुड एट, आई थिंक, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, सो एंड आई बिलीव कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप टाइम दीजिए, सोचिए आप किस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, उसमें करियर परस्यू करिए। पैसे दौड़ के पीछे आएंगे गाइस, आई गारंटी दैट। The ninth point is accept who you are. Acceptance is very important guys. आप फॉलो करिए लोगों को, बट कॉपी मत करिए। आप जो हैं आप वो बदल नहीं सकते, जो आप हैं वो आप वही रहेंगे, बस अपने आप को बेटर कीजिए। आप अपना हर एक पॉइंट देखिए कि मैं कहाँ, कौन से फैक्ट में बेटर हूँ, या मुझ में क्या कमी है और उसको कैसे बेटर करना है। इतने सारे कंटेंट है गाइस ओवर द इंटरनेट, आप देखिए आप में क्या कमी है एंड आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ये केवल आप कर सकते हैं। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट हु यू आर। द लास्ट एंड द मेजर पॉइंट इज गाइज इज केयर फॉर अदर्स। दूसरों का ख्याल रखें। अगर कोई आपको मिलता है जो डिप्रेशन का शिकार है, या
इज़ नॉट मेंटली वेल, प्लीज़ उनका ख्याल रखें, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखें। सो दिस आर द 10 पॉइंट्स गाइस दैट जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इनमें से 3 से 4 भी अगर स्टार्ट कर दे फॉलो करना फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई वुड से यू विल बी अ बेटर पर्सन, बिकॉज मैं ये आज से ही करने वाला हूँ। 2-3 चीज़ें इसमें जो है मैं आज से ही करने वाला हूँ, एंड आई कैन एश्योर दैट यू विल बी अ बेटर पर्सन। कि अगर हम और आप ही बेटर हो जाएंगे तो हमारी सोसाइटी भी बेटर हो जाएगी, एंड साइमल्टेनियसली हमारा कंट्री भी बेटर हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया गाइस। कीप योर मेंटल हेल्थ सेफ, आप मेंटली फिट रहिए, एंड लेट्स get together and create a greater nation. Thank you so much and see you in the next video.